डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ग्राफ्स और ट्रीज के जो पोर्शंस थे, जो टॉपिक को, उन तमाम टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद नया जो टॉपिक है वो प्रपोजिशनल लॉजिक है। इसको भी हमें समझना है और इस लॉजिक से, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उसको भी हम लोगों को वन बाय वन करके देखना है। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं आज के लेक्चर में, व्हाट इज प्रपोजिशनल लॉजिक और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे काम करता है, वो तमाम चीज को आज हम कोशिश करते हैं इसमें देखने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉजिक क्या है और लॉजिक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मैथमेटिकल में और कंप्यूटर साइंस में इसकी काफी इंपॉर्टेंट होती है और जितना हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं उतनी चीजें आसान होती हैं। चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, अगर उसमें हम लॉजिक नहीं लगाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, यानी कि और वो जटिल होती जाती है। लेकिन एक गुड प्रोग्रामर होता है या फिर एक डेवलपर होता है, उसमें लॉजिक को अप्लाई किया जाता है, रीजनिंग को अप्लाई किया जाता है और उसको अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वो जो भी चीजें हैं, जो बहुत बड़ा चीज डेवलप होने जा रहा है, तो वो बहुत आसानी से इजीली वो किया जा सकता है जब उसमें लॉजिक को अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिक क्या है। इसमें क्या, लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड्स द थियोरेटिकल बेस फॉर मेनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते, बहुत सारी चीजें ऐसी बेस प्रोवाइड करता है, खास करके मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। जो मैंने पहले बताया कि इसमें अप्लाई करने के बाद वो चीजें आसान हो जाती है, डेवलप करना, डिजाइन करना उसमें काफी जो है वो डेवलपर के लिए आसान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी फॉर्मल सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड अ लॉजिक इफ इट हैज, यानी कि कोई भी सिस्टम को, कोई भी जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं लॉजिक, अगर उसके पास, इफ इट हैज अ वेल डिफाइंड सिंटैक्स, यानी कि जो सिंटैक्स होगा वो वेल डिफाइंड सिंटैक्स होनी चाहिए, या फिर वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स होने चाहिए, या फिर सबसे पहला क्या, वेल डिफाइंड सिंटैक्स है एंड अ वेल डिफाइंड सिमेंटिक्स है एंड अ वेल डिफाइंड प्रूफ थ्योरी है। ये 3 पॉइंट्स अगर किसी भी सिस्टम में हो तो वो क्या होता है, वो एक लॉजिकली अप्लाई किया जाता है और उस लॉजिक को हम अपने सिस्टम में या अपने प्रोग्राम में अगर अप्लाई करेंगे जिसमें ये सारी चीजें हो, तो वो चीजें क्या, इजीली आसानी से डेवलप हो जाती हैं और काफी जो है उसमें कोई प्रोग्रामर हो तो उसके लिए जो भी चीजें डेवलप करना होगा तो वो बहुत बढ़िया तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, अब जो सबसे पहला वेल डिफाइंड सिंटैक्स है, द सिंटैक्स ऑफ अ लॉजिक डिफाइंस द सिंटैक्टिकली एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी जो वेल डिफाइंड सिंटैक्स होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है और उसको हम लोग वेल फॉर्म्ड फार्मूला भी कहते हैं, WFF, वेल फॉर्म्ड फार्मूला भी कहते हैं। चूंकि अगर ये सिंटैक्स में हो, ये अरेंज हो, ऑर्गेनाइज हो, जिसको ऑब्जेक्ट जो है इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले, सिस्टम इजीली एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या, द सिमेंटिक्स ऑफ ए लॉजिक एसोसिएट्स ईच फार्मूला विद अ मीनिंग, यानी कि ये एक तीनों चीजें जो है एक दूसरे से रिलेट करती हैं और तीनों आपस में क्लोज होती हैं। तीनों के में से कोई एक भी नहीं होगा तो फिर वो लॉजिक जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लास्ट में है जब द प्रूफ थ्योरी इज कंसर्न विद मैनिपुलेटिंग फार्मूला अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, जो जिस चीज को प्रूफ करना है वो जो है वो फॉर्मूला से के द्वारा मैनिपुलेट होती है एक रूल के हिसाब से। ठीक है, जो रूल अप्लाई किया जाएगा उसके हिसाब से वो अप्लाई उसमें जो है फॉलो करती है। तो ये तीनों चीजें जो है एक लॉजिक में अप्लाई होनी चाहिए। आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग करने के साथ उसमें आप लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो लॉजिक के लिए आप कुछ खास पार्टिकुलर कुछ सिंटैक्स लिखते हैं। उसमें एक जो सिंटैक्स होता है वो वेल फॉर्म्ड फार्मूला के द्वारा होता है, ताकि वो जो सिंटैक्स है, वो लॉजिक है, वो सारी चीज उसको जो है उस प्रोग्रामिंग में अप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर लॉजिक में थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो वो अप्लाई नहीं होगा और आपका जो है आउटपुट सही नहीं देगा। कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ये लॉजिक को समझना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें डिजाइन होती है, चाहे आर्टिफिशियल है, कंप्यूटर साइंस है, डिजाइनिंग है और जो डिफरेंट चीजें हैं उसमें तमाम चीजों में जो है लॉजिक अप्लाई किया जाता है और हर रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लॉजिक के द्वारा ही काम की जाती हैं।
अब हम जो देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक, वो क्या है? ये द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक वी कैन स्टडी इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल लॉजिक. इट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. एक तरह का स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. ठीक है. उसके बाद क्या, अ प्रोपोजिशनल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कनेक्टिव्स. यानी कि जब हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें प्रोपोजिशनल जो होगा वो वेरिएबल्स और कनेक्टिव के साथ कंसिस्ट होगा. तो हम इसमें अपने इस प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो वेरिएबल्स, हम ए बी ले सकते हैं, कैपिटल भी, स्मॉल भी, लेकिन ज्यादा जो है, ज्यादातर स्मॉल को लिया जाता है. इस तरीके से स्मॉल को लिया जाता है और उसमें फिर प्रोग्रामिंग को आगे करके कनेक्टिव के साथ उसको यूज करके देखा जाता है. ठीक है. जैसे इसके जो प्रोपोजिशनल लॉजिक वो स्टेटमेंट होती है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो एक तरह के स्टेटमेंट है, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक है. अब जैसे यहाँ पे 2 + 2 = 4, ये भी एक प्रोपोजिशनल लॉजिक है. ठीक है. लेकिन कुछ चीजें जो लॉजिक नहीं होती हैं, जैसे ये वाला जो x+1, ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है. ये डिपेंड करेगा किस पे, x पे डिपेंड करेगा. बट दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशनल लॉजिक. व्हाट टाइम इज इट? तो इस तरीके से हम पहले पहचान लेते हैं जो डिक्लेरेटिव सिंटैक्स होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, वो प्रोपोजिशनल लॉजिक होती हैं, और जो नहीं होती डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट तो उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं कहते हैं. अब कुछ बेसिक चीजें आपने देखी प्रोपोजिशनल लॉजिक से, कि अभी हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल और कोई कनेक्टिव यूज नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल और कनेक्टिव का यूज करके देखेंगे कि हम लॉजिक जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक वो क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है. ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी प्रोपोजिशनल लॉजिक से. इसी रिलेटेड और भी जो भी चीजें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इसको पहले देखें और इसको समझने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच.